नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस में शामिल हो सकेंगे। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटा दी है। सरकारी कर्मचारी और अफसर अब आरएसएस की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी 52 साल पुरानी रोक को हटाने का सर्कुलर जारी कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में 1972 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर पाबंदी लगी थी। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और बरकतुल्लाह खान मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के 8 शहरों को मिला बड़ा तोहफा। जोधपुर दौरे से पहले पीएम मोदी ने राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने राजस्थान के 8 शहरों में ई बस सेवा के लिए 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप पीएम ई बस सेवा के तहत प्रदेश में ई बसों का संचालन शीघ्र शुरू हो सकेगा। आपको बता दूं कि राजस्थान के 8 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसमें शामिल है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और बीकानेर। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 300 बस चलेंगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी में अब तुरंत मिलेगी ज्वाइनिंग। अब राजस्थान में सरकारी नौकरी में तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अब राजस्थान में वेरिफिकेशन का काम 45 दिन में पूरा करके ज्वाइनिंग देनी होगी। सरकार का यह फैसला राजस्थान सरकार की घोषित सभी 4 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों पर लागू होगा। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद अब भर्ती परीक्षा से सिलेक्शन तक की प्रोसेस आधे या उससे भी कम वक्त में पूरी हो सकेगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पौधे लगाने के मामले में राजस्थान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हरियाली तीज के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 1,46,89,809 पौधे लगाए थे, जिसे लंदन बुक का रिकॉर्ड में दर्ज कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सर्टिफिकेट दिया गया है। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग की पहल पर हरियाली तीज के मौके पर मुख्यमंत्री पौधरोपण महाअभियान के तहत पौधरोपण किया गया था। दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए। जयपुर में 7 लोग रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुक्रवार शाम तहसीलदार जेईएन पटवारी समेत 7 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के जोन नंबर 9 में छापेमारी की। टीम ने आरोपियों के कब्जे से रिश्वत के 1.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित से करीब 13 लाख रुपए की डिमांड की थी। अंत में 1.5 लाख रुपए में डील तय हुई। इनके पास से रिश्वत के 1.5 लाख रुपए मिले हैं। इसमें तहसीलदार को 50,000, जेईएन को 40,000 और बाकी अन्य सभी में बांटे गए थे। एसीबी टीम को 1 लाख रुपए अलग से भी मिले हैं। इन सभी आरोपियों के घरों पर तलाशी चल रही है। राजस्थान में अब सीईटी में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, बोर्ड की ओर से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया था। स्टूडेंट्स के नेगेटिव फीडबैक के बाद अब बोर्ड ने इस प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया है। ऐसे में अब स्टूडेंट्स बिना नेगेटिव मार्किंग सीईटी में हिस्सा ले सकेंगे। 1 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान होगा शुरू। भारतीय जनता पार्टी 1 सितंबर से देश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अधिक से अधिक सदस्य को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। संपूर्ण देश में आगामी 1 सितंबर से सदस्यता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। शनिवार को बाड़मेर शहर में सदस्यता अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान के 31 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। आज राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में अगले 3-4 दिन भारी बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम केंद्र ने 25-26 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कोटा उदयपुर संभाग में 25-26 अगस्त को कहीं कहीं अति भारी बारिश होने और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना है। आज की बात करें तो आज बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 45 दिन से अधिक नहीं कर सकेंगे। इन अनाजों को स्टॉक,
थोक एवं व्यापारियों को गेहूं एवं दाल आदि की स्टॉक लिमिट रखना जरूरी होगा। व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें विभागीय कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। हालांकि शहर में लिमिट को लेकर व्यापारियों ने लिमिट अब खाद्य विभाग को बताना शुरू कर दिया है। 45 दिन से अधिक नहीं कर सकेंगे। गेहूं दाल का स्टॉक विभाग के निर्देश हैं कि दलहन के अंतर्गत तूर, चना और काबुली चना की स्टॉक लिमिट सीमा 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान की नरेशी ने केबीसी में जीते 50 लाख। राजस्थान के सवाई माधोपुर की नरेशी मीणा ने केबीसी में 50 लाख जीते हैं। नरेशी मीणा को ब्रेन ट्यूमर भी है केबीसी में शामिल होने का। नरेशी का उद्देश्य यही था कि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे जोड़ पाएं। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने उनकी कहानी सुनी तब वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने नरेशी से वादा किया कि वो उनके ट्रीटमेंट का खर्च खुद उठाएंगे। 1 अक्टूबर से इंडिगो की हवाई सेवाएं होगी शुरू। इंडिगो एयरलाइन ने जैसलमेर से 1 अक्टूबर से हवाई सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। 1 अक्टूबर से केवल दिल्ली और मुंबई से हवाई सेवाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। इस बार अहमदाबाद को शामिल नहीं करने से गुजरात से आने वाले यात्रियों को निराशा का सामना करना पड़ेगा। ये हवाई सेवाएं 31 मार्च तक चलेगी। हालांकि स्पाइस जेट कंपनी ने इस बार जैसलमेर से हवाई सेवाओं को चलाने में रुचि नहीं दिखाई है। पिछले साल मिनिमम हवाई किराया 6000 के आसपास था, मगर इस बार जैसलमेर से दिल्ली का हवाई किराया मिनिमम 8800 रुपए व दिल्ली जैसलमेर का टिकट फेयर करीब 9000 रुपए रखा गया है। गहलोत बोले, एफआईआर का राजस्थान मॉडल देश भर में लागू करें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कांग्रेस राज के वक्त शुरू किए गए अनिवार्य एफआईआर के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। गहलोत ने राजस्थान सरकार को अनिवार्य एफआईआर की नीति को जारी रखने का सुझाव दिया है। गहलोत ने यह भी माना कि अनिवार्य एफआईआर लागू करने से राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है। गहलोत ने सोशल मीडिया बयान जारी कर कहा, पुलिस की लापरवाही के उदाहरणों को देखकर ही राजस्थान में हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया था। झुंझुनू में स्वागत सत्कार पर भड़के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल शनिवार को झुंझुनू पहुंचे। यहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उस वक्त भड़क गए जब जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही राठौड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दे डाली। बता दें कि दौसा और टोंक के बाद अब तीसरे दिन बीजेपी नेता झुंझुनू में उपचुनाव से पहले फीडबैक लेने के लिए आए हैं। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने विभिन्न खेमों द्वारा जगह जगह स्वागत करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्वागत कर जनता को मत बांटो और एकजुटता दिखाओ। कल जोधपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आ रहे हैं। यहां पीएम मोदी राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, सीएम भजनलाल शर्मा, न्यायाधीश संजीव खन्ना, पंकज मित्तल, अगस्तीन जॉर्ज मसीह, संदीप मेहता भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के जोधपुर आने का कार्यक्रम बनने के साथ ही पुलिस व सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। जोधपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जोधपुर रेंज के अलावा अन्य रेंज से भी पुलिस का जाप्ता मंगवाया गया है और शहर में गश्त व सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में अनुसार वह रविवार शाम को करीब 4 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह हाईकोर्ट परिसर में कार्यक्रम पर स्थल पर पहुंचेंगे। करीब 2 घंटे तक इस कार्यक्रम में रहने के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। त्योहारों के सीजन में रसद विभाग अलर्ट। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलने वालों की खैर नहीं है। रसद विभाग ने ऐसे दुकानदारों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और फोन नंबर जारी किए हैं। जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में बाट माप नियंत्रक अधिकारी की ओर से 6 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 5500 रुपए का जुर्माना लगाकर निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाए। अजमेर में एक रात 2 दुकानों में चोरी। अजमेर के अजय नगर क्षेत्र में चोरों ने शुक्रवार रात 2 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और माल पर हाथ साफ कर दिया। भगवानगंज में एक दुकान में चोरों ने चोरी की कोशिश की। लोगों ने बताया कि चोरों ने पिछले 1 सप्ताह में क्षेत्र की करीब 6 दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीसलपुर बांध से आई बड़ी खुशखबरी।
राजधानी जयपुर की लाइफलाइन टोंक जिले के बीसलपुर बांध से फिर बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीसलपुर बांध में पानी की आवक धीमी पड़ गई है। प्रदेश भर में भारी बारिश के अलर्ट के बीच माना जा रहा है कि बांध इस महीने के अंत तक छलक सकता है। बीसलपुर बांध का जलस्तर सुबह 6 बजे तक 313.47 RL मीटर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बांध का जलस्तर 3 सेमी बढ़ा है। बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। ऐसे में बांध अभी भी 2.03 RL मीटर खाली है। बीसलपुर बांध 20 साल में अब तक 6 बार छलका है और 7वीं बार छलकने को तैयार है। 3 डिपो को मिली 16 नई रोडवेज बसें। राजस्थान रोडवेज के अलवर, मत्स्यनगर और तिजारा डिपो में नई बसें आना शुरू हो चुकी है। तीनों डिपो को 16 नई बसें मिली हैं। जल्द ही 18 नई बसें और मिलेंगी। अगले महीने से इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की ओर से BS6 मॉडल की 560 नई बसों की खरीद की जानी है। पहली खेप में रोडवेज को करीब 150 बसें मिली है। अलवर डिपो को 16, मत्स्यनगर डिपो को 12 और 6 बसें अलॉट की गई हैं। इनमें से अलवर डिपो में 6, मत्स्यनगर डिपो में 7 और तिजारा डिपो में 3 नई बसें आ चुकी हैं। जल्द ही अलवर को 10, मत्स्यनगर को 5 और तिजारा को 3 बसें और मिलेंगी। संविदा कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। टोंक में ठेका प्रथा पर लगे कर्मचारियों का हाल दिनों दिन बुरा होता जा रहा है। उन्हें ठेकेदार द्वारा पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। इससे सादत अस्पताल समेत जिले में लगे करीब 500 कर्मचारी परेशान हैं। आज वेतन कटौती करने से परेशान होकर संविदा कर्मचारियों ने एडवोकेट काशिफ जुबेरी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में बताया गया कि संविदा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी दर से भी वंचित किया जा रहा है। इनमें कई संविदा कर्मी युवतियां भी हैं। RBSE 10वीं 12वीं मेन एग्जाम आवेदन की डेट बढ़ाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं मेन एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब बिना लेट फीस के साथ बढ़ी हुई तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त निर्धारित थी, जिसे अब 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। परीक्षा के लिए शुक्रवार तक 15 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान के शिक्षकों के लिए एक और बड़ा आदेश। सरकारी स्कूलों का शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम प्रदेश की सैकड़ों स्कूलों के लिए परेशानी का सबक बन गया है। 31 अगस्त तक होने वाली स्वास्थ्य जांच में शिक्षकों को बच्चों के सिर में जूं, शरीर पर चकत्तों के निशान और छात्राओं की माहवारी से संबंधित परीक्षण भी करने को कहा गया है। जो महिला शिक्षक रहित स्कूलों में शिक्षकों के लिए समस्या बन गया है, वहीं कई परीक्षण तो ऐसे हैं जो चिकित्सकीय जांच में ही संभव है, फिर भी उनका जिम्मा शिक्षकों को सौंपा गया है। खाटू श्याम जी के लिए नई रेल लाइन का निर्माण। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय रेलवे ने सीकर जिले के रिंग्स रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी कस्बे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाटू श्याम जी मंदिर में आने वाले भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इसके तहत रिंग्स खाटू श्याम जी तक 17.49 किलोमीटर की नई रेल लाइन के लिए 254 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस नई रेल लाइन से श्रद्धालुओं को खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के बीच यात्रा करने में काफी राहत मिलेगी। राजस्थान मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आज शनिवार को एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने की। शुभ्रा सिंह ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 8.26% प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आने के लिए कल एग्जाम। प्रदेश के 3,700 से ज्यादा राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थापन के लिए सरकारी स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों की चयन परीक्षा रविवार को आयोजित होगी। शहर में परीक्षा के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। चयनित शिक्षक अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। स्टाफ चयन परीक्षा के लिए राज्य भर से 87,785 शिक्षकों ने शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया है। विदेश भेजने के नाम पर 14 लाख ठगे। कुंज विहार के एक व्यक्ति ने 3 लोगों के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। मामला करीब 2.5 साल पुराना है। इस मामले में आरोपी के पीड़ित को विदेश भेजने से इनकार करने और रुपए भी नहीं लौटाने पर पीड़ित शुक्रवार रात थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अब खाटू धाम और सालासर बालाजी तक पहुंचेगी ट्रेन। जल्द ही खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी धाम के दर्शन के लिए यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के उत्थान, पुनर्निर्माण और कॉरिडोर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल धार्मिक स्थलों को लाभ मिलेगा, बल्कि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। इससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार के नए साधन विकसित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए